संघर्षम विना जीवनम अपूर्णम अस्ति। दोस्तों, बिना संघर्ष के जीवन क्या है? अधूरा है। इसलिए दोस्तों, हमें जिंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहना ही चाहिए। दोस्तों, ऐसा ही एक ग्रह है हमारी कुंडली में जो हमें बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है, मेहनत कराता है। दोस्तों, उस ग्रह का नाम है शनि ग्रह, जिससे सभी डरते हैं। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह से सभी लोग डरते हैं। दोस्तों, आज मैं शनि ग्रह का प्रभाव बताऊंगा मेष लग्न वालों के व्यक्ति की कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में शनि बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव देगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में खास बात यह रहेगी कि शनि का प्रभाव मैं द्वादश भावों में बताऊंगा। शनि अगर प्रथम भाव में बैठा है तो क्या फल देगा, अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो क्या फल देगा, अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। तो दोस्तों, आज यह कार्यक्रम मेष लग्न वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है। अगर आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कौन सा योग बना रहा है या कौन सा दोष बना रहा है। क्या आपको शनि ग्रह करोड़पति बना सकता है अथवा आपको गरीब बना सकता है। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं शनि ग्रह का प्रभाव लेकर के मेष लग्न में। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करूंगा शनि ग्रह की। दोस्तों, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि उस ग्रह की गति सबसे ज्यादा धीमी गति है और माना यह जाता है कि शनि ग्रह कोई भी कार्य जब हमें कराता है तो धीरे धीरे कराता है। अचानक से कोई भी कार्य हमें नहीं कराएगा। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत कराने के बाद हमें सफलता दिलाता है। दोस्तों, अब शनि ग्रह की एक बात हमको जरूर जान लेनी चाहिए, जो कि है उनकी दृष्टि। शनि ग्रह की दृष्टि इतनी ज्यादा खराब क्यों मानी जाती है? दोस्तों, उनको श्राप लगा हुआ है खुद की पत्नी के द्वारा। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की तपस्या में लीन थे हमारे शनि महाराज। तभी उनकी पत्नी आती है और उनकी पत्नी पुत्र कामना से आई थी या संतान की कामना से उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं हटाया और उन्होंने गुस्सा में आकर के उनको यह श्राप दे दिया कि आप जब भी अब ध्यान खोलेंगे, आप जहां भी देखेंगे वहां पर आपकी जो है हानि होगी, अर्थात आप जहां पर भी देखोगे उस जगह की हानि होगी। तो दोस्तों, इनकी जो दृष्टि बताई गई है जन्म कुंडली में, यह है तीसरी दृष्टि से देखते हैं, सातवीं दृष्टि से देखते हैं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह जिस भाव में बैठ करके जहां पर दृष्टि दे रहे होंगे वहां पर जो है उस भाव को शनि ग्रह क्या करेंगे? हानि करेंगे, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं प्रारंभ करते हैं मेष लग्न में शनि ग्रह का प्रभाव। दोस्तों, मेष लग्न में जब शनि ग्रह प्रथम भाव में होंगे तब यहाँ पर किस अवस्था में होंगे? पहला तो मेष राशि में शनि ग्रह नीच के हो जाएंगे और नीच का ग्रह हमें कोई भी शुभ फल नहीं देता है। दोस्तों, वहीं पर जो है यह मेष लग्न में दसम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी हो जाएंगे तो क्या माने जाएंगे? अशुभ माने जाएंगे, अर्थात त्रिषडाय स्थान के स्वामी यह हो जाएंगे तो अशुभ हो जाएंगे। दोस्तों, शनि ग्रह जब मेष लग्न में बैठेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले तो हमें आलसी बहुत ज्यादा बना देगा। ऐसा व्यक्ति आलसी बहुत ज्यादा होगा और जुआ खेलने वाला होगा, शराब पीने वाला होगा, अर्थात उसके अंदर दुर्गुण आ जाएंगे, अर्थात शनि नीच का हो गया है। क्या आ जाएंगे? दुर्गुण, आलस। और ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा दृष्टि के बारे में। शनि ग्रह जब दृष्टि डालता है तो उस भाव की भी हानि करता है। तो दोस्तों, तीसरी दृष्टि से शनि ग्रह देखेंगे हमारे पराक्रम भाव को। जब शनि ग्रह पराक्रम भाव को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पराक्रम जो है बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? पराक्रम बढ़ा देंगे, लेकिन भाई और बहनों से संबंध हमारे अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, भाई बहनों में कम प्रेम बनेगा, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों
शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि के बारे में। तो मेष लग्न में शनि ग्रह की दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव से हम विचार करते हैं दोस्तों पत्नी, विवाह और व्यापार के बारे में। तो दोस्तों शनि ग्रह सप्तम भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यापार में जो है बहुत धीमी गति रहेगी, अर्थात व्यापार चल भी रहा होगा तो बहुत धीमी गति से चल रहा होगा। वहीं पर दोस्तों विवाह में बहुत ज्यादा देरी करा देंगे। और अगर मैं बात करूं पत्नी की, तो दोस्तों अगर मेष लग्न में शनि ग्रह सप्तम को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है ज्यादा सुंदर नहीं होती है, अर्थात उसकी पत्नी से जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति चलती रहती है, अर्थात ज्यादा प्रेम नहीं रहता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा दसवीं दृष्टि की। तो शनि ग्रह की दसवीं दृष्टि जाएगी दसम भाव पर, अर्थात दसम भाव से हम राजनीति के बारे में विचार करते हैं, पिता के बारे में विचार करते हैं और नौकरी के बारे में विचार करते हैं। जब दोस्तों शनि ग्रह नीच का होकर के जब दसम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा तो नौकरी में बहुत ज्यादा विघ्न आने वाले हैं, अर्थात आपकी नौकरी में बहुत ज्यादा विघ्न आएंगे, देरी से नौकरी लगेगी। दूसरा, राजनीति की बात करें तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ बहुत ज्यादा बोलता है। इसलिए राजनीति में हमेशा झूठ बोलने वाले या उनकी वाणी ऐसी होती है जो लोगों को पसंद आती है, तो यह राजनीति में तो सफल हो जाएगा, लेकिन नौकरी में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पर ऐसे व्यक्ति की पिता से सहायता बहुत कम मिलती है, ऐसे व्यक्ति को पिता के द्वारा सहायता बहुत कम मिलेगी, अर्थात अपने जीवन में खुद के दम पर ही कुछ करेगा। तो दोस्तों मेष लग्न में प्रथम भाव का शनि का यह रहा फलादेश। अब मैं बात करूंगा मेष लग्न में अगर शनि आपका द्वितीय भाव में होगा तो क्या फल करेगा। दोस्तों द्वितीय भाव से वाणी का देखते हैं, विद्या का देखते हैं और कुटुंब का देखते हैं। दोस्तों अगर शनि ग्रह द्वितीय भाव में बैठा होगा तो कुटुंब में आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कुटुंब में जो है शनि ग्रह क्लेश वगैरह हमेशा कराता रहेगा। वहीं पर दोस्तों वाणी पर क्या प्रभाव करेगा, यहाँ पर व्यक्ति बोलने वाला होगा धीमा धीमा, अर्थात उसकी गति जो है बोलने की बहुत धीरे होगी, वाणी में इतनी जो है तीव्रता नहीं होगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं विद्या की, तो विद्या जो है शनि ग्रह क्या कराएगा, धीमे धीरे, अर्थात ऐसे व्यक्ति को याद करने की जो शक्ति होगी बहुत धीमे धीमे होगी। इस ग्रह की एक ही अवस्था है कि दोस्तों आप जो करना चाहेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि शनि ग्रह हमेशा धीमा धीमा ही कराता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा दृष्टि के बारे में। तो द्वितीय भाव में शनि ग्रह जब बैठेगा तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, अर्थात भूमि वाहन वाले भाव को देखेगा। तो दोस्तों अगर मेष लग्न वालों की कुंडली में शनि द्वितीय स्थान में वह होगा तो उनके पास आपने देखा होगा भूमि और वाहन बहुत देरी से प्राप्त होता है, अर्थात उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह चतुर्थ भाव को देखेगा तो व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी कर देगा, अर्थात भौतिक सुख जैसे भूमि है, मकान है, इन सारे सुखों में कमी कर देगा, अर्थात देगा लेकिन देरी से देगा। अगर दोस्तों मैं इसकी सातवीं दृष्टि की बात करूं तो 4 5 6 7 है ना, सातवीं दृष्टि जाएगी इसकी अष्टम भाव पर। दोस्तों अष्टम भाव पर जब शनि ग्रह की दृष्टि जाएगी तो यहाँ का कारकत्व ग्रह माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आयु बढ़ा देगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आपको पैर से संबंधित भी चोट दे देगा। अब मैं दोस्तों बात करूं द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि, दसम दृष्टि इसकी जब जाएगी एकादश भाव पर। तो दोस्तों एकादश भाव से हम देखते हैं आय के बारे में। दोस्तों ऐसे व्यक्ति की आय जो है बहुत धीमे धीमे होगी। क्यों होगी? क्योंकि शनि ग्रह आय भाव को देख रहा है अपनी पूर्ण दसवीं दृष्टि से। तो दोस्तों ये रहा हमारा द्वितीय भाव का फल। अगर दोस्तों शनि देव आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठे होंगे तो क्या फल करेंगे? तृतीय भाव में बैठ करके शनि ग्रह शुभ होते हैं, अर्थात शुभ फल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको पराक्रम दे देंगे, भाई और बहनों से आपका प्यार बना रहेगा। अब दोस्तों मैं बात करूं इनकी तीसरी दृष्टि के बारे में, तो शनि देव की 1 2 3 तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। तो दोस्तों विद्या में हानि करेंगे, दूसरा प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा हानि करेंगे।
दोस्तों अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपकी मेष लग्न है और आपका शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है और वह तृतीय भाव से तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो आपके प्रेम में हानि करेगा, दूसरा विद्या में हानि करेगा। अर्थात विद्या आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई भी चीज आप पढ़ना चाहेंगे तो धीमे धीमे ही हो पाएगी। अब मैं दोस्तों बात करूं इनकी सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि इनकी जाएगी नवम भाव पर। दोस्तों सातवीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी तो भाग्यहीन बना देगा। ऐसे शनिदेव हम क्या करेंगे, भाग्यहीन बना देंगे, अर्थात भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। जब हम कुछ करना चाहेंगे तब ही हमारा भाग्य साथ नहीं देगा, तो हम जीवन में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सातवीं दृष्टि का यह फल हुआ। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दसम दृष्टि की। शनि देव जब दसम दृष्टि से 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, तब यह क्या फल करेंगे। दोस्तों तृतीय भाव में बैठे हुए शनि जब द्वादश भाव को देखेंगे तो यह मोक्ष बंधन अर्थात जेल की यात्रा भी करवा सकते हैं, अर्थात आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी करा सकते हैं। तो मेष लग्न में अगर तृतीय भाव में आपका शनि बैठा है तो आपको बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी की बातों में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यदि मेष लग्न में चतुर्थ भाव में शनि बैठा होगा तो क्या फल करेगा। दोस्तों शनि ग्रह अगर चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो चतुर्थ भाव से भूमि वाहन इन सारे सुखों में कमी कर देंगे, क्योंकि भूमि और वाहन सुखी का मतलब ये है कि देंगे लेकिन बहुत देरी से दें, बहुत मेहनत के बाद दें। तो दोस्तों चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह शनिदेव हमें यह फल करेंगे। और जब इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि इनकी जाएगी षष्ठ भाव पर, तो षष्ठ भाव पर जो है क्या करेंगे, शत्रु नहीं बनने देंगे, अर्थात शत्रुओं पर ऐसा व्यक्ति हावी रहेगा। लेकिन आपको ध्यान में यह बात रखनी है कि षष्ठ भाव को जब शनि देखेंगे तो यहाँ पर ऋण आपको नहीं लेना चाहिए, अर्थात कर्जा आपके ऊपर बढ़ा सकते हैं, या कर्जा आप लेते हैं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों शनि देव हमेशा न्यायाधीश है और आप कर्जा लेंगे, कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है आपका सफल नहीं होगा। अगर दोस्तों हम इनकी सातवीं दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव से सातवीं दृष्टि इनकी दसम भाव पर जाएगी। तो चतुर्थ भाव से दसम भाव को जब देखेंगे शनिदेव तो हमें क्या करेंगे, नौकरी में बहुत ज्यादा समस्याएं दिक्कतें दे देंगे। वहीं पर पिता से हमारी बहुत कम बनती होगी। अगर मेष लग्न में किसी व्यक्ति का शनि देव अगर बैठे हैं तो उनको क्या फल होगा कि नौकरी उनकी बहुत देरी से लगेगी, उनको पिता के द्वारा कोई सहायता नहीं प्राप्त होगी। अब मैं दोस्तों बात करूंगा दसवीं दृष्टि की। तो दोस्तों दसम भाव से 7, 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि लग्न पर जाएगी शनिदेव की। तो दोस्तों चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव बैठे होंगे तो आप जब चाहेंगे तब आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों शनिदेव आपके स्वयं लग्न को देख रहे हैं। दोस्तों मैं हर बार यही बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह है उसकी जो गति है उसी के अनुसार आपको फल देगा। तो दोस्तों चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि और दसम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, जब आप चाहेंगे कोई कार्य करना तब आपका वह कार्य नहीं होगा, लेकिन जब चाहेंगे शनिदेव तब आपका कार्य होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको शनिदेव की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आप जब कोई कार्य करना चाहें तब वो कार्य आपका हो जाए। अब मैं दोस्तों बात करूंगा शनिदेव का पंचम भाव में प्रभाव। मेष लग्न में क्या प्रभाव रहेगा पंचम भाव में अगर शनिदेव बैठे हों। दोस्तों शनिदेव जब पंचम भाव में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को तांत्रिक विद्याएं सिखा देंगे, या उसको मैकेनिक इंजीनियर की पढ़ाई करा देंगे, जैसे बोलते हैं हम लाइट वगैरह का जो इंजीनियर होता है, इस चीज से संबंधित बना देंगे। वहीं पर दोस्तों शनि ग्रह जब पंचम भाव में बैठेंगे
तो कहीं ना कहीं जो है हमारी विद्या में हानि करेंगे। हानि कैसी करेंगे? जैसे हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करा रहे हैं, तब जाकर के हमारी पढ़ाई पूरी हो पा रही है। दोस्तों अब मैं बात करूं इनकी पंचम भाव से तीसरी दृष्टि कहां पर जाएगी, तो 1 2 3 पंचम भाव से तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। अर्थात मेष लग्न में शनि देव अगर पंचम भाव में बैठे हो तो सप्तम स्थान को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत देरी से होती है या पत्नी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। दोनों में, पति पत्नी में प्रेम बहुत कम होता है। दोस्तों अगर हम बात करें व्यापार की, तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार भी बहुत धीमे धीमे से चलता है, अर्थात व्यापार में कोई ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है। अब मैं दोस्तों बात करूं इनकी सप्तम दृष्टि की, 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि इनकी एकादश भाव पर जा रही है। दोस्तों अगर सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी पंचम भाव से, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति के जीवन में आय की बहुत बड़ी परेशानी होगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति को आय के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको आय का साधन होता है। दोस्तों अगर शनिदेव की दसम दृष्टि 7 8 9 10 दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर जाएगी, अगर शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो द्वितीय भाव में जाएगी, अर्थात यहाँ से कुटुंब, संचित धन और वाणी का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपनी वाणी के द्वारा जो है संचित धन कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव में देखेंगे और यहाँ पर वाणी जो आपकी रहेगी वो बहुत अच्छी रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों शनिदेव पंचम भाव में विद्या से संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ तो नहीं कराएंगे, लेकिन यहाँ पर वाणी आपकी बहुत अच्छी कर देंगे। वहीं पर दोस्तों शनिदेव यहाँ पर मुख का विचार किया जाता है, तो आपको मुख से संबंधित क्या करा देंगे? नशा वगैरह करा सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मेष लग्न में जिस व्यक्ति का पंचम भाव में शनि देव बैठे होंगे तो उस व्यक्ति को नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है जेल यात्रा का भी योग बन सकता है। तो दोस्तों पंचम भाव का मैंने आपको बताया है। अगर मेष लग्न में शनिदेव षष्ठ भाव में बैठे होंगे तो क्या फल करेंगे? षष्ठ भाव में बैठे होंगे, शत्रु नहीं होने देंगे। ऋण अगर आप लेते हैं दोस्तों तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि शनिदेव ऋण जो है बहुत बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें रोग की, तो दोस्तों रोग आपको जो है नहीं होगा, अगर कोई रोग होगा तो वह आपको जिंदगी भर रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों शनिदेव कोई भी चीज देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, अर्थात कोई भी रोग आपको देंगे तो धीरे धीरे ही देंगे और वह रोग आपका जीवन भर रहेगा। अब दोस्तों हम बात करें इनकी जब तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो दोस्तों आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। वहीं पर दोस्तों एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा बना सकते हैं, इसलिए आपको वाहन से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर हम दोस्तों बात करें सातवीं दृष्टि की, 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि शनिदेव की द्वादश भाव पर जाएगी। दोस्तों द्वादश भाव अर्थात जेल का भाव, अर्थात बंधन का भाव, अर्थात मोक्ष का भाव, अर्थात विदेश का भाव। अगर दोस्तों ऐसा व्यक्ति विदेश में कोई काम करना चाह रहा हो या अपने घर से दूर कोई काम करना चाह रहा हो तो दोस्तों वह कार्य उसका नहीं बनेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, केस वगैरह होते रहते हैं, कहीं ना कहीं जो है एक आध बार जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, बाहर काम नहीं करना चाहिए, ना ही कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप लगे। अब मैं दोस्तों बात करूंगा जब शनि देव की 10वीं दृष्टि जिस जगह पर जाएगी वहां पर क्या फल करेंगे। तो दोस्तों 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जाएगी पराक्रम स्थान में, अर्थात यहाँ पर जो है शनिदेव अच्छा फल करते हैं। जब दोस्तों पराक्रम भाव को शनिदेव बैठेंगे षष्ठ भाव से तो पराक्रम व्यक्ति का बहुत ज्यादा अच्छा करा देंगे, अर्थात ऐसा व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा, अपने दम पर कुछ करने वाला होगा।
दोस्तों भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो अगर मेष लग्न में षष्ठ भाव में शनिदेव बैठे हो तो क्या फल करते हैं, यह मैंने आपको बताया है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अगर शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हो तो क्या फल करेंगे। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में शनिदेव बैठे हो तो वह उच्च के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेष लग्न में तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव जब उच्च के हो जाएंगे तो व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। वहीं पर दोस्तों बहुत जल्दी ही ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाएगी अर्थात। लेकिन जब शनिदेव की हम दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव से भाग्य स्थान में दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत समय बाद जागृत होता है अर्थात ऐसे व्यक्ति को कोई भी कार्य जल्दी ही नहीं करना चाहिए क्योंकि भाग्य उसका साथ नहीं देगा। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर सप्तम दृष्टि की तो सप्तम दृष्टि हमारे सीधे स्वयं लग्न पर जा रही है। दोस्तों मेष लग्न में शनिदेव सप्तम में बैठे होंगे और लग्न को देख रहे होंगे तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपना खुद का कोई काम करना चाहेगा तब वह कार्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब वह नहीं चाहेगा तब शनिदेव उसका कार्य करा देंगे। तो दोस्तों हमेशा हमें यह बात का ध्यान रखना है, मेष लग्न में जब भी शनि सप्तम भाव में बैठा होगा तो क्या करेंगे कि जो है हमें कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करना है। अब मैं बात करूं दसवीं दृष्टि की तो शनिदेव जब सप्तम दृष्टि लग्न पर डालेंगे तो उनकी जो दसम दृष्टि होगी 1 7 8 9 10 दसम दृष्टि होगी उनकी चतुर्थ भाव पर। दोस्तों जब शनिदेव चतुर्थ भाव को देखेंगे अपनी दसवीं दृष्टि से तो कहीं ना कहीं जो है भूमि वाहन इन सारे सुखों में कमी कर देंगे अर्थात देरी करा देंगे। व्यक्ति बहुत जल्दी ही लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं ले पाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हो तो क्या फल करेंगे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मेष लग्न में अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हो तो क्या फल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। साथ ही जब इनकी तीसरी दृष्टि दसम भाव पर जाएगी तो दोस्तों आपकी नौकरी में बहुत ज्यादा रुकावट या बहुत देरी करा सकते हैं या अड़चनें बहुत ज्यादा आ सकती हैं। वहीं पर दोस्तों ऐसे व्यक्ति की पिता से बिल्कुल नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तीसरी जा रही है। अगर हम दोस्तों सातवीं दृष्टि की बात करें तो 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, सीधे द्वितीय भाव पर। दोस्तों अगर शनिदेव की सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी वाणी के संयम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शनिदेव मुख दोष दे देते हैं। द्वितीय भाव को जब भी देखते हैं तो मुख दोष दे देते हैं अर्थात अपनी वाणी के द्वारा आप कोई कार्य ऐसा ना करें जिससे कि आपको जेल की यात्रा करनी पड़े। दोस्तों ये रहा शनिदेव जब हमारे अष्टम में बैठे हों और द्वितीय भाव को देख रहे हो तो क्या फल करेंगे। अगर हम बात करें दसवीं दृष्टि की तो 7 8 9 10 दसवीं दृष्टि अष्टम भाव से सीधे पंचम भाव पर पड़ेगी अर्थात दोस्तों जब आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम में बैठे हों तो यहाँ पर क्या फल करेंगे, विद्या में हानि करेंगे अर्थात जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं या पढ़ाई में कुछ बनना चाह रहे हैं तो विद्या में जो है हानि का मतलब है बहुत धीमे गति से जो है आपकी पढ़ाई कराएंगे। दोस्तों तो मैंने आपको बताया है मेष लग्न में अगर शनिदेव अष्टम भाव में बैठे होंगे तो किस किस भाव को जो है हानि कर सकते हैं और आपको क्या फायदा क्या नुकसान होगा। दर्शकों अब मैं बात करूंगा यदि मेष लग्न में नवम स्थान में शनिदेव बैठे होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं अर्थात अब मैं आपको स्थिति बता देता हूं कि शनिदेव किस स्थिति में बैठे होंगे तब वह फल करेंगे। दोस्तों यदि वह अपनी राशि में बैठेंगे तब अच्छा फल करते हैं। दूसरा वह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तब अच्छा फल करेंगे। अगर दोस्तों शनिदेव आपके नीच राशि में अथवा शत्रु ग्रह के साथ या उन पर शत्रु ग्रह की दृष्टि जा रही हो
तो वह अशुभ फल करते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपको समझना है कि शनिदेव आपकी कुंडली में किस प्रकार से बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों भाग्य स्थान में शनिदेव यदि आपके कुंडली में अच्छे स्थिति में बैठे हैं तो आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे। अगर खराब स्थिति में बैठे हैं तो आपका भाग्यहीन आपको बना देंगे। कहीं ना कहीं जो है आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं इनकी दृष्टि के बारे में तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान से बैठ करके आय भाव में जाएगी। दोस्तों जब शनिदेव की दृष्टि आय भाव में जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आय की। जैसे कि आय किसी भी काम को करने के बाद आय का रुक जाना, अर्थात आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा खराबी होना या आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। दोस्तों अब मैं बात करूं इनकी सातवीं दृष्टि की तो 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि नवम स्थान से पराक्रम स्थान पर जाएगी। दोस्तों पराक्रम तो ये आपका बहुत अच्छा करेंगे, यहाँ से देख रहे होंगे आपके तीसरे भाव को। वहीं पर दोस्तों आपका जो संबंध है भाई बहनों से उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी दे देंगे। जैसे कि भाई बहनों में प्रेम संबंधों में कमी ला देंगे। दोस्तों अगर मैं आपकी शनिदेव का फल करूं 10वीं दृष्टि की तो 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि इनकी सीधे सीधे षष्ठ भाव पर जा रही है। अर्थात भाग्य स्थान से शनिदेव जब आपके षष्ठ भाव पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, ना ही दोस्तों आपको वाहन का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये रोग स्थान को देख रहे हैं। रोग क्या देंगे? पैर से संबंधित कोई चोट वगैरह ऐसी दे देंगे जो लंबे समय तक रहेगी। दोस्तों अधिकतर मैंने कुंडलियों में पाया है जब भी शनिदेव षष्ठ भाव से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति को कर्ज में डुबा देते हैं या फिर उसको ऐसी कोई गंभीर चोट देते हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी भर परेशान रहता है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप तत्काल शनिदेव का निवारण करें। अब मैं दोस्तों बात करूंगा शनिदेव यदि मेष लग्न में दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल करेंगे। दोस्तों दशम भाव में शनिदेव हमेशा मेष लग्न में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यह दशम भाव में अपनी ही राशि में स्वराशि के हो जाएंगे, अर्थात बलवान स्थिति में बैठे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, पिता से जो है बहुत अच्छी बनेगी ऐसे व्यक्ति की। वहीं पर नौकरी में जो देरी कराते हैं ये अधिकतर दशम भाव को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ करके आपकी नौकरी बहुत जल्दी ही लगा देंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ राजनीति की तो राजनीति में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। दोस्तों विशेष बात मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा व्यक्ति शनि ग्रह से संबंधित कार्य करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि शनि से संबंधित लोहे का कार्य है या किसी की नौकरी लगवाना है, अर्थात कुल मिला के ये है। वैसे तो शनिदेव दासत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि शनिदेव जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है किसी बड़े मंत्री से नीचे काम करता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा शनिदेव जब दशम भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो क्या फल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब दशम भाव से तीसरी दृष्टि से देखेंगे शनिदेव, लग्न को नहीं सॉरी एकादश भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर जो है व्यय अर्थात खर्च आपका बहुत ज़्यादा करा देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि खराब मानी जाती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बार बार आपको नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो है शनिदेव तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यय कराएंगे, अर्थात खर्चा बहुत ज़्यादा कराएंगे। वहीं पर जल यात्रा का भी संबंध करा सकते हैं। अगर आप कार्य अपना कहीं बाहर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी कार्य करें तो आप बाहर ना करें, अपने घर पर ही या अपने क्षेत्र में ही करें। अब मैं दोस्तों बात करूं इनकी सातवीं दृष्टि की तो 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि इनकी सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अर्थात अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपका काम बहुत धीरे धीरे चलेगा। अर्थात आप मेष लग्न वाले अगर दशम भाव में शनि
देव बैठे हैं, आप अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आप भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपका कार्य जो है बहुत धीरे धीरे चलेगा। अगर आप वाहन का भी कार्य करते हैं तो वाहन का भी कार्य आपका बहुत अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अब मैं दोस्तों बात करूं 10वीं दृष्टि की, तो 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर जा रही है, अर्थात पत्नी वाले भाव पर जा रही है, दाम्पत्य वाले भाव पर जा रही है। दोस्तों अगर सप्तम भाव को शनिदेव देखेंगे कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी करेंगे, जैसे पूरे जीवन पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहना या मनमुटाव रहना। वहीं पर दोस्तों अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो उसका व्यापार जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि दृष्टि ही खराब होती है। बाकी की शनि ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है 10वें स्थान में, यहाँ से आप जो कार्य करना चाहते हैं वो आपका अच्छा होगा। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ एकादश भाव में यदि मेष लग्न में शनिदेव बैठे हों तो क्या आपको फल करेंगे। दोस्तों एकादश भाव में शनिदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं, अर्थात मेष लग्न में शनिदेव जब भी एकादश भाव में बैठते हैं और वह अच्छी स्थिति में है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी पाप राशि में नहीं बैठे हुए हैं, अर्थात शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या फिर शुभ राशि में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए शनि बहुत अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आय आपकी बहुत अच्छी कर देंगे। आपके पूरे जीवन में आय धीरे धीरे आती रहेगी, अर्थात रुकेगी नहीं, आप परेशान नहीं रहोगे, आय के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं पर दोस्तों आय भाव से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे लग्न को, अर्थात आप जो भी काम जब करना चाहेंगे तब कोई कार्य नहीं बनेगा। पहले ही बता चुका हूं कि जब भी शनिदेव लग्न को देखते हैं तो आप चाहेंगे वो कार्य नहीं होगा, जो शनिदेव चाहेंगे तब होगा। दोस्तों शनिदेव की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी हो तो आपको शनिदेव का निवारण अवश्य करना चाहिए, उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों मैं उपाय की वीडियो भी जो है आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा कि शनिदेव का उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए, या फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा उपाय की जिसमें केवल उपाय ही बताया करूंगा और प्रत्येक ग्रह का क्या उपाय करना चाहिए यह भी बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी एकादश भाव से सप्तम दृष्टि किस भाव पर जा रही है, तो इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी सीधे पंचम भाव पर। पंचम भाव से दोस्तों हम प्रेम के बारे में बात करते हैं, विद्या के बारे में बात करते हैं। तो विद्या में क्या करेंगे शनिदेव, बहुत ज़्यादा हानि करेंगे, अर्थात विद्या में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, अर्थात आप कॉलेज जाना भी चाह रहे होंगे फिर भी आपको इतना आलस आएगा कि आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पढ़ाई में रुकावट आएगी। अगर दोस्तों हम बात करें प्रेम के बारे में, तो अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यदि आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका विवाह बहुत देरी से होगा, अर्थात दोनों प्रेमी में प्रेम के संबंध रहेंगे वो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेंगे। अब मैं दोस्तों बात करूं एकादश भाव से जब शनिदेव दसम दृष्टि से देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है शनिदेव कारक ग्रह माने जाते हैं और अष्टम भाव में जब भी देखते हैं तो जातक के जीवन में आयु को बढ़ा देते हैं, अर्थात जातक की आयु वृद्धि करते हैं। दोस्तों अब हमारा लास्ट भाव बचा है, अंतिम भाव जो है हमारा द्वादश भाव। तो मेष लग्न में यदि आपकी कुंडली में शनिदेव द्वादश भाव में बैठे होंगे तो क्या फल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं द्वादश भाव हमारा व्यय खर्च का भाव होता है, बंधन अर्थात जेल यात्रा का भाव होता है, विदेश अर्थात विदेश यात्रा का भाव होता है। अगर शनिदेव द्वादश भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको विदेश से बहुत अच्छा लाभ कराएंगे, अर्थात बाहर यदि आप कोई कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ कराएंगे। वहीं पर अगर जेल यात्रा का योग आपका बन रहा होगा तब भी आप जेल नहीं जाएंगे। अगर शनिदेव यहीं पर खराब स्थिति में बैठ जाएं
शत्रु ग्रह की दृष्टि हो या शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए या पाप राशि में बैठ जाए तो शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तब उस स्थिति में दोस्तों खर्चा आपका बहुत ज़्यादा कराएंगे। दूसरा, जेल की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको बताऊं, जब इनकी तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, क्या व्यक्ति को नशा करना सिखाएंगे? दोस्तों, द्वितीय और द्वादश भाव एक ऐसे भाव हैं जो कि दोनों ही जेल यात्रा कराते हैं। अगर शनिदेव यहाँ पर द्वितीय भाव को देखेंगे तो मुख दोष दे देंगे, अर्थात नशा वगैरह दे देते हैं। नशा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नशा करते हैं लेकिन पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो अधिकतर ऐसे लोगों की कुंडली में ही शनिदेव द्वादश भाव में पाए जाते हैं। तो ये क्या दे देंगे? मुख दोष द्वितीय भाव को देखेंगे। वहीं पर वाणी दोष, अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं बोलता है, ना किसी के बारे में अच्छा सोच पाता है, अर्थात उसकी वाणी से जब भी कोई जवाब निकलता है उल्टा ही निकलता है। अब मैं दोस्तों बात करूं सप्तम भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि जाएगी तो क्या फल होगा। 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि जाएगी सीधे षष्ठ भाव पर। दोस्तों, द्वादश भाव से षष्ठ भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है आपको ऋण लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी शनिदेव षष्ठ भाव को देखते हैं, अगर वह अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल करेंगे, अगर खराब स्थिति में है तो खराब फल करेंगे, अर्थात दृष्टि उनकी खराब मानी जाती है। तो दोस्तों, ऋण आपको नहीं लेना चाहिए। वहीं पर आपको वाहन वगैरह बहुत कम चलाना चाहिए, क्योंकि ये रोग देते हैं पैर से संबंधित। जब भी षष्ठ भाव से संबंध बनाएंगे तो रोग आपको यहाँ से नीचे जो है रोग देंगे, अर्थात पैरों में चोट वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह करा सकते हैं, और ऐसा रोग देते हैं जो लंबे समय तक रहता है। अब मैं दोस्तों बात करूँगा, यदि शनिदेव द्वादश भाव से 10वीं दृष्टि से देखेंगे, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका भाग्य कमज़ोर करेंगे। मान के चलिए कि आप बहुत दिनों से भूमि खरीदना चाह रहे हैं, या आप जॉब का आपका इंटरव्यू चल रहा है लेकिन जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके शनिदेव दशम दृष्टि से देख रहे हैं तो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने बताया है मेष लग्न में शनिदेव का क्या प्रभाव रहता है जब शनिदेव प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव किस भाव में है, क्या आपको वह फल कर रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ दे रहे हैं, क्या आपको करोड़पति या गरीब बना रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा कि जो है शनिदेव मेष लग्न में किस भाव में बैठ करके क्या प्रभाव देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अगली वीडियो ऐसे ही वृष लग्न में शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा इसको लेकर के उपस्थित रहूँगा। जब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार।